धारावी एक पॉवर्टी का सिंबल जरूर है। धारावी में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और ये लोग इलेक्शन के टाइम एक मैप पहले लोग यहाँ पे आए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि धारावी सिर्फ एक गरीबी का सिंबल है तो शायद आप गलत हैं। कहते हैं हम तुम्हारे को झुग्गी की जगह पे महल में बैठाएंगे। महल में क्या बैठाओगे? जब मर जाएंगे जब बैठाओगे। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे हैं। कोई ये देखने नहीं आएगा हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। मुंबई, जिसे इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बिजीएस्ट और रिचेस्ट शहरों में से एक। इस शहर के अंदर फिल्म इंडस्ट्री से लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ग्लोबल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो पूरे मुंबई शहर से अलग दिखाई देती है, जो कि है धारावी। Development of Asia's second largest slum, Dharavi, is back in the spotlight while ब्रिटिश एरा के टाइम पे धारावी एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पे ब्रिटिश रूलर्स आए। उन्होंने इस जगह को देखा, ये जगह काफी सस्ती थी और कनेक्टिविटी भी बिल्कुल अच्छी थी, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे हमें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ लेदर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाई और कई इंडस्ट्रीज बनाई। और इन कंपनियों को चलाने के लिए, इनमें काम करने के लिए उन्हें लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने लोगों को बुलवाया। पहले लोग यहाँ पे आए साउथ इंडिया से, मतलब कर्नाटक से, चेन्नई से, हैदराबाद से लोगों को लाया गया। बाद में लोग यहाँ पे आए यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, और तब से लेके अब तक वो लोग यहीं पे ही रहते हैं। धीरे धीरे करके काम की तलाश में लोग यहाँ पे आने लगे और इतने सारे लोग आ गए कि ये एरिया कंजस्टेड हो गया और आज के टाइम पे धारावी एक घने जंगल जैसा लगता है। पतली पतली गलियां, छत आपस में जुड़ी हुई, कई जगहों पे तो गली इतनी पतली है कि एक आदमी सीधा नहीं निकल सकता, और रिक्शा, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का यहाँ आना सोचना ही मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इतना बेसिक है कि साफ सफाई, पीने का पानी और सीवेज सिस्टम सिर्फ नाम का ही है। और 10 बाय 10 के कमरे में पूरी फैमिली रहती है। यहाँ पब्लिक टॉयलेट ज्यादा है, जिसका यूज लगभग 100 से ज्यादा लोग करते हैं, और बारिश आने के बाद तो पूरा पानी पानी भर जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि धारावी सिर्फ एक गरीबी का सिंबल है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि धारावी एक बहुत बड़ा एरिया है जहां छोटी छोटी वर्कशॉप्स, बड़ी क्वांटिटी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, बेकरी, एम्ब्रॉयडरी, इन सब का काम होता है बड़े पैमाने पे। धारावी में अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपको किसी तरह की गवर्नमेंट लाइसेंस की, जीएसटी नंबर की, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो एरिया एक इनफॉर्मल एक्टिविटीज में आ जाता है और इन्हीं काम के जरिए धारावी का एक साल का टर्नओवर लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा होता है। मतलब जो हम धारावी को एक स्लम समझ रहे थे, उसको एक गरीबी की निशानी समझ रहे थे, उसके अंदर एक पैरेलल इंडस्ट्री छुपी हुई थी। धारावी में अगर आप हर एक घर में जाओगे या हर एक गली में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं एक सिलाई मशीन या लेदर का गोडाउन जरूर मिल जाएगा। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों के कारण धारावी की इकोनॉमिक कंडीशन लगभग $1 बिलियन तक जा चुकी है। धारावी एक पॉवर्टी का सिंबल जरूर है, लेकिन ये ह्यूमन रिसाइलेंस का एक जिंदा एग्जांपल भी है। जब हम धारावी को एक स्लम के रूप में देखते हैं, जब यहाँ के लोग इसे एक सर्वाइवल इंजन के रूप में चलाते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि धारावी को अभी तक रिमूव क्यों नहीं किया गया या इसे डेवलप करके एक टाउनशिप क्यों नहीं बनाई गई। आओ जानते हैं इस सवाल के जवाब के बारे में। इसके 3 मेन रीजन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके कारण धारावी अभी तक डेवलप नहीं हुई। धारावी में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और ये लोग इलेक्शन के टाइम एक मैसिव वोट बैंक बन के आते हैं और हर पार्टी चाहती है कि इनका वोट हमें ही मिले। तो इन्हें पहले जाके वादे किए जाते हैं कि तुम्हारा डेवलपमेंट कर देंगे धारावी का, तुम हमें वोट दो। बाद में जीतने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और एक कारण ये भी है कि अगर सरकार इनका डेवलपमेंट कर देगी, मतलब धारावी का डेवलपमेंट करेगी, तो टेम्परेरी इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा और सरकार ये नहीं चाहती। अगर यहाँ से लोग शिफ्ट कर दिए जाएंगे तो इनको वोट कैसे मिलेगा? 7 लाख के 7 लाख वोट इनके हाथ से चले जाएंगे। कुछ एनजीओज और यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी तरफ से आवाज उठाती हैं, लेकिन इनकी आवाज को दबा दिया जाता है और इनकी कोई सुनाई नहीं की जाती। और जो दूसरा रीजन है वो है इकोनॉमी। धारावी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी हब है। यहाँ पे लेदर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी एक्सपोर्ट किया जाता है मुंबई के फॉर्मल मार्केट में। काफी बड़े स्केल पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है यहाँ पे, और जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वो साइलेंटली सपोर्ट करती है मुंबई के फॉर्मल मार्केट को। अगर मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल मार्केट के बीच का अंतर बताऊं, फॉर्मल मार्केट का मतलब जैसे कि आप कोई दुकान खोलते हो तो उसके लिए आपको सब चीजों की परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा, इन सब की जरूरत पड़ती है। और जो इनफॉर्मल मार्केट होता है उसके अंदर आपको किसी चीज
की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा दुकान खोलो और अपना काम स्टार्ट करो, ना ही आपको किसी की परमिशन की जरूरत और ना ही किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर धारावाही को तोड़ दिया जाएगा तो साथ ही उसकी इकोनॉमी भी टूट जाएगी और इसका सीधा इम्पैक्ट मुंबई के डेली लाइफ पे पड़ सकता है। और यहाँ के जो माफिया हैं, जो इलीगल काम करते हैं, वो धारावाही में जरूर बैठ के काम कर सकते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ कुछ टूट के इसका डेवलपमेंट हो, यहाँ कुछ नई चीजें बने, क्योंकि वो अपना साइलेंटली यहाँ काम कर रहे हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी GST नंबर के, बिना किसी रोक टोक के, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। और धारावी कोई मामूली स्लम भी नहीं है, ये बांद्रा, साइन और माहिम के बीचों बीच है। मतलब ये एरिया ऐसे हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एक्टिव एरियाज है। माहिम एक रेल कनेक्टिविटी हब है, साइन एक सेंट्रल मुंबई एंट्री पॉइंट है और बांद्रा तो है ही ऐसा इलाका जहाँ फिल्म स्टार्स और पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं। और धारावी को जो और भी स्ट्रेटेजिक बनाता है वो है उसका कनेक्शन सीधा BKC मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से। जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वो मुंबई का सबसे बड़ा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां बड़े बड़े बैंक्स हैं, वहां उनकी ब्रांचेज हैं। और इसके साथ साथ धारावी के पास बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको एयरपोर्ट भी मिल जाता है और शहर के बिल्कुल बीच में है धारावी। तो ये चीज रियल एस्टेट वालों के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। अगर धारावी के 500 एकड़ के एरिया को क्लियर करा दिया जाए और वहां कोई बिल्डिंग बना दी जाए अपार्टमेंट वाली, जहां महंगे महंगे अपार्टमेंट हो, या कोई मॉल बना दिया जाए, तो वहां की जमीन की वैल्यू लाखों करोड़ तक पहुंच सकती है। और इसी कारण शायद धारावी का डेवलपमेंट एक कंट्रोवर्शियल है। यहाँ हर कोई चाहता है कि ये जमीन मेरी हो जाए, ये जमीन मेरी हो जाए, और यहाँ के लीडर हैं वो चाहते हैं ये जमीन किसी की ना हो, यहाँ सिर्फ हम काम करते रहें इलीगल तरीके से। मतलब धारावी के रीडेवलपमेंट में टग ऑफ वॉर चल रही है, इकोनॉमिक की, पॉलिटिक्स की और सर्वाइवल करने वाले लोगों की। तो अब बात ये आती है कि क्या धारावाही का कभी डेवलपमेंट हो पाएगा, यहाँ की पतली पतली गलियों में क्या कभी रोशनी आ पाएगी, या सिर्फ डेवलपमेंट का काम सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह जाएगा। शुरुआत तो कई बार हुई है, लेकिन डेवलपमेंट शायद वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना।